नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शमसी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था, 51वां जन्मदिन। तो आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम होने के नाते आपने किस तरीके से ये सेलिब्रेशन किया, उनका जो बर्थडे था। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक के लिए, उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक एक व्यक्ति के लिए, उत्तर प्रदेश के एक एक निवासी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को उसके वो हक वापस दिए जो 70 सालों से उत्तर प्रदेश जिनसे वंचित था। वो हुकूक जिनके लिए उत्तर प्रदेश वंचित था, वो तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी ने लौटाई। उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को सुशासन लौटाया। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को जो संस्कृति लौटाई। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर लौटाया, उत्तर प्रदेश को विकास लौटाया। उत्तर प्रदेश वो तमाम चीज़ें जो उत्तर प्रदेश को कभी 70 सालों में नहीं मिली थी, वो योगी आदित्यनाथ जी ने दी हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खुशी का दिन है, और प्रदेश के हर एक नागरिक ने अपने अपने तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन को मनाया है। मैंने और मुझ जैसे तमाम मुसलमानों ने आज लखनऊ में हमारे साथ में बहुत सारे सिख भाइयों ने, हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन भाइयों ने, बहुत और भारी तादाद में मुसलमान भाइयों ने योगी आदित्यनाथ जी के लिए उनके जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेट किया। और ब्लड डोनेशन, बाकायदा ब्लड डोनेशन कैंप लगा के, जिसका ये सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा ब्लड डोनेट किया। हमारे मुसलमानों में बहुत बड़े नेता कुंवर बासित अली जी, वो भी वहाँ पर रहे। हमारे बहुत तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पर मौजूद रहे। उन तमाम नेताओं ने और तमाम लोगों ने, तमाम समाज सेवियों ने, तमाम जो और मुस्लिम समाज के लोगों ने, सिख समाज के लोगों ने भारी संख्या में ब्लड डोनेट किया, और डोनेट करने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी के लिए दुआ की। आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं और पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसे रहा उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लिए? क्या क्या काम किए योगी आदित्यनाथ जी ने जिसकी वजह से वो अब दोबारा मुख्यमंत्री बने? क्योंकि कहा जा रहा है कि भारी तादाद में अल्पसंख्यक समाज ने भी उनका साथ दिया इस चुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों की हम बात करें, अल्पसंख्यकों में खासकर हम मुसलमानों की अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने गत 5 वर्ष जितने सुकून के, जितने इत्मीनान के, जितने सौहार्द के, जितने अच्छे देखे, उतने कभी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने देखे नहीं। क्योंकि होता क्या था, दंगों का प्रदेश था, बाहुबलियों का प्रदेश था, और ये बाहुबली नुकसान किसको पहुंचाते थे? गरीब मुसलमानों को। ये दंगों में कौन बर्बाद होता था? गरीब मुसलमान। क्योंकि मुसलमान जो गरीब, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, पंचर वाले, छोटे छोटे कारोबारी, दंगे जब 8-8 दिन, 10-10 दिन कर्फ्यू लग जाते थे, जब घरों से निकल नहीं सकते थे दंगों की वजह से, ऐसी स्थितियों से निजात दिलाई योगी आदित्यनाथ जी ने। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 5 साल देखे हैं, और आने वाले 5 साल भी उतने ही बेहतरीन होंगे। उसके बाद और आगे योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेता उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी जैसा ही नेता चाहिए था, और योगी आदित्यनाथ जी का ही बल है कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। आप ये बताइए, जिन योगी आदित्यनाथ जी के भगवे कलर को देखकर उन्हें ये बताया जाता था कि ये मुसलमानों के विरोधी हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार करेंगे, लेकिन अब 6 साल हो गए हैं करीबन करीबन। क्या लगता है आपको, क्या बदला है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों या खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज में? सबसे पहली बात ये थी कि देखिए, इससे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पहले हमारे प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसी तथाकथित सेक्युलर सरकारें सत्ता में रहीं, जो खुद को मुसलमानों का हितैषी, मुसलमानों का रहनुमा, मुसलमानों का रहबर, मुसलमानों का माई बाप, मुसलमानों का बस समझ लीजिए सब कुछ साबित करने पे आमादा रहती थी, और मुसलमान भी उनको उसी तरह से मानते थे। ऐसी सरकारें रहीं, और ऐसी सरकारों में ने मुसलमानों के हित में क्या काम किया, कोई मुसलमान बता दे, या ये खुद इन पार्टियों के नेता बता दें कि मुसलमानों के हित में क्या काम किया। मैं आपको बता दूं कि 5 साल में मुसलमानों के विकास के लिए जितना काम महाराज योगी आदित्यनाथ ने किया, उतना ये तथाकथित सेक्युलर कभी सपने में सोच भी नहीं सकते थे। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को शिक्षा में मजबूत किया, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कारोबार पे मजबूत किया। ओडीओपी के तहत, भाई जो आप देखिए, ओडीओपी के तहत कितने मुसलमान लाभान्वित हुए, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर पे मुसलमानों को कितना सुकून रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं आपको कि योगी आदित्यनाथ जी
को ये कहा जाता है कि वो मुसलमान विरोधी हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों का यदि कोई हितैषी नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। मुसलमानों की बुनियादी परेशानियों से निजात दिलाई योगी आदित्यनाथ ने। वो बुनियादी परेशानियां कि जो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने के बावजूद मुसलमानों की कभी दूर नहीं हुई, उन बुनियादी परेशानियों को निजात दिलाई योगी आदित्यनाथ जी ने। समाजवादी पार्टी की सरकार में आज़म खान ने इन्हीं मांगों के बदले मुसलमानों पर लाठियां चलाई थीं, मुसलमानों को जेलों में डाला था। योगी आदित्यनाथ जी ने उन तमाम मांगों को पूरा किया। वक्फ घोटालों को जो है वो का वक्फ घोटालों की जांच कराई, सीबीआई जांच कराई वक्फ घोटालों की, मुसलमानों को बेहतरीन फ़ायदा पहुंचाया। और दूसरी वो तमाम मुकदमे जो आज़म खान के दबाव में लगाए गए थे, उन तमाम मुकदमों को योगी आदित्यनाथ जी ने वापस लिया। तो योगी आदित्यनाथ जी से ज़्यादा मुस्लिम हितैषी नेता कोई हो नहीं सकता। इस प्रदेश यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से भी। और आप ये बताइए कि दो यहाँ पर मुख्य नेता हैं, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। दोनों के लिए मुस्लिम समाज क्या सोचता है, उनके बारे में क्या उनकी जो कार्य हैं और क्या उनके ट्रैक रिकॉर्ड है, उस पर क्या सोचता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में केवल एक नेता है, केवल एक नेता है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है महाराज योगी आदित्यनाथ। बाकी सब नेता अपने आप को यदि वो कहते हैं तो उनका भ्रम है, वो अपने आप को नेता कहते हैं। वो नेता नहीं है, वो गुमराह करने वाले हैं, वो रहबर नहीं है, राह भटकाने वाले हैं। अखिलेश यादव मुसलमानों का हितैषी खुद को बनाने वाले अखिलेश यादव, खुद को बताने वाले अखिलेश यादव, यहाँ तक कि मुल्ला मुलायम के नाम पर खुश होने वाली समाजवादी पार्टी ये बताए कि मुसलमानों के लिए क्या काम किया। मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि मुसलमानों का कभी कोई काम नहीं किया, वोट उनसे इस्लाम के नाम पे मांगते थे कि देखो हमें वोट नहीं दोगे, भारतीय जनता पार्टी आ गई तो तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आ गई तो तुम्हें प्रदेश से भगा दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आ गई तो तुम्हारा कत्ल गारत कर दिया जाएगा। इस तरह से बहका करके, डरा करके मुसलमानों को, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का दुश्मन दिखा करके मुसलमानों का वोट हासिल करने वाले ये अपने आप को नेता ना माने, ये गुमराह करने वाला माने, रहबर ना माने, राह भटकाने वाला माने। नेता कौन होता है? वो जो सबके लिए काम करे। नेता वो होता है जो सबके हित में बात करे। नेता वो होता है जो सबका साथ, सबके विकास की बात करे। नेता यदि कोई है उत्तर प्रदेश में तो महाराज योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। आज बगैर भेदभाव के मकान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बांटे, भारी संख्या में मुसलमान लाभान्वित हुए। सीएमआरसी की योजना के तहत 100% मुसलमान लाभान्वित हुए। कोरोना में अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की या बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो कितनी विकराल स्थितियां होती, सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन भरोसा क्या था कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश की गद्दी पर विराजमान है, महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हो, क्योंकि ये वही प्रदेश है जहाँ पर हमने एनआरएचएम के घोटाले देखे हैं। ये वही प्रदेश है कि जहाँ पर हमने जो है वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग होते देखा है। लेकिन और इस प्रदेश को गत 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी ने बता दिया कि सरकारी पैसे का न तो कोई दुरुपयोग कर सकता है, ना घोटाला करने की किसी की हिम्मत होगी। कोरोना काल में जितना बेहतरीन काम योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया, किसी ने नहीं, कोई और नहीं कर सकता था। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में तमाम मुसलमानों का टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण हुआ। अन्य कोई सरकारें होती तो नहीं हो पाता, घोटाले हो जाते, घपले हो जाते। अरे ये वो सरकारें हैं कि जो चारा तक खा जाती थीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में सुशासन लेकर के आई, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर लेकर के आई, बेहतरीन माहौल लेकर के आई और मुसलमानों को उनके हक दिलाए। तो अगर उत्तर प्रदेश में कोई नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई अन्य दल वाला यदि अपने आप को नेता मानता है, अखिलेश यादव अगर अपने आप को नेता मानते हैं, वैसे तो देखिए अखिलेश यादव की हम बात करें या मायावती जी की हम बात करें या हम प्रियंका गांधी की बात करें, इन तीनों में से कोई भी अगर अपने आप को नेता मानता है तो उसका भ्रम है। योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई दूसरा नेता उत्तर प्रदेश में है नहीं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हैदराबाद हो, सभी जगह परिवारवाद है। चाहे ओवैसी ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव ले लीजिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद ऐसे नेता हैं कि उनका जो परिवार है वो उनसे मिलने, वो भी 5-6 साल बाद अपनी माँ से मिलने जाते हैं। आप ये बताइए कि हैदराबाद से जो ओवैसी चुनौती
देते थे कि इंशाअल्लाह कभी हम योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और अखिलेश यादव जी लगातार उनके भगवे चोले पर ये कहते थे कि जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता वो राज्य क्या चलाएंगे। तो अब जो ये जनादेश आया है उसके बाद आगे क्या सोचते हैं आप? कई लोग क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो भविष्य के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के बाद। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के साथ हम तमाम लोगों की शुभकामनाएं हैं। वो कौन प्रधानमंत्री है, कौन प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये तो सब देखिए वो पार्टी की इंटरनल मसले होते हैं, इंटरनल निर्णय होते हैं, और इस पे हम और आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के लिए हम सभी हर समय जितना प्यार प्रदेश की जनता मोदी जी से करती है उतना ही प्यार योगी जी से भी करती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए एकदम स्पष्ट बात मैं बता दूं, अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव कमेंट करते थे कि जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता वो राज्य क्या चलाएंगे। तो अखिलेश यादव जी डूब के मर जाएं अगर वो ये बात कह रहे हैं तो, कि जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे वो प्रदेश नहीं चला पाए, और जिनको तुम कहते थे कि कंप्यूटर नहीं चलाना आता उन्होंने बेहतरीन प्रदेश चला करके दिखाया। तो अखिलेश यादव अपनी तमाम डिग्रियों के साथ डूब के मर जाएं शर्म से अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो। दूसरी बात ये कि ओवैसी कहते थे कि वो उत्तर प्रदेश में योगी को इंशाल्लाह मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी को मैं ये बता दूं कि अगर ये प्रदेश की जनता, ये हमारे देश का लोकतंत्र है, आपको इजाज़त देता है, हमारे देश का संविधान है, आपको इजाज़त देता है, जो मुंह में आए बोल दो, इजाज़त है, संविधान आपको इजाज़त दे रहा है, जो मुंह में आए बोल दो। लेकिन वहीं संविधान की ताकत जो है वो बैलेट पर पे आती है। तुमने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री तुमने नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया था। और जनता की वो पावर होती है कि वो चाहे तो तुम्हें सांसद ना बनने दे, वो चाहे तो तुम्हारे भाई को विधायक ना बनने दे। तुम कौन होते हो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने से रोकने वाले? 2018 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, 22 में फिर मुख्यमंत्री बने, 27 में फिर बनेंगे। तुम नहीं रोक पाओगे, या तुम्हारे जैसे मंसूबे नहीं रोक सकते। धन्यवाद सर।